नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चेंगिस खान और उसकी बाज वर्टिकल बार। एक सुबह चेंगिस खान अपने साथियों के साथ शिकार के लिए निकले। उनके साथी धनुष और तीर लेकर गए थे, जबकि चेंगिस खान ने अपने हाथ में अपनी पसंदीदा बाज रखी थी। उन्हें पता था कि उनकी बाज किसी भी तीर से बहुत बेहतर है, क्योंकि यह आकाश में उड़ सकती थी और उस चीज को देख सकती थी जो किसी मानव को नहीं दिख सकता था। समूह के उत्साही प्रयासों के बावजूद उस दिन उन्होंने कुछ नहीं पाया। निराश खान और उसके साथी शिकार खोजने के लिए शिविर में वापस लौटे। चेंगिस खान इस बात से परेशान थे और इस फ्रस्ट्रेशन को अपने साथियों पर न निकालने के लिए चेंगिस खान ने शिविर के बाकी हिस्से को छोड़ दिया और अपनी बाज के साथ अकेले बाहर निकले। चेंगिस खान जंगल में गए और अपेक्षित से अधिक समय तक वहां रुके रहे, और इसके कारण वे थक गए और प्यासे हो गए। यह गर्मी का मौसम था और सभी नदियां सूख गई थीं और उसे वहां कुछ पीने के लिए नहीं मिला। तभी उसके हैरानी के साथ उसने देखा कि पत्थरों से एक धारा पानी बह रही है, सीधे उसके सामने। उसने अपनी बाज को अपने हाथ से निकाला और उसे सोने के कप से बाहर निकाला, जो उसे हमेशा साथ रखता था। तब धीरे से उसने उसे पानी से भरा। जैसे ही वह इसे अपने होठों पर ले जाने के लिए था, बाज उड़ा और उसने उसके हाथों से कप छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। चेंगिस खान प्यासा था। बाज का यह कृत्य उसे क्रुद्ध कर रहा था, लेकिन फिर भी बाज उसका पसंदीदा था। इसलिए उसने सोचा कि शायद इसलिए यह किया होगा क्योंकि यह प्यासा हो सकता है। उसने अपने कप को फिर से उठाया, मिट्टी से साफ किया और फिर से भर दिया। जब कप सिर्फ आधे से भरा हुआ था तो फिर से बाज ने हमला किया, पानी गिरा दिया। चेंगिस खान ने अपने पंजे को गिला करने के लिए कप फिर से उठाया और उसे फिर से भरा। धारा पर ध्यान दिया और बाज पर ध्यान दिया। जैसे ही उसने कप में पर्याप्त पानी डाला और पीने के लिए तैयार था, बाज फिर उड़ गई और पानी गिरा दिया। बस तब चेंगिस खान ने एक हथियार के साथ चिर डाला और पंजे को बाज की छाती में घुसा दिया। तब तक पानी की धारा पहले ही सूख चुकी थी। चेंगिस प्यासा था और पानी ढूंढने के लिए उसने उस धारा की खोज में उच्चता को चढ़ा। उसके आश्चर्य से वहां पानी का कुआं हुआ था और इसके बीच में उस क्षेत्र के सबसे जहरीले सांपों में से एक मृत लेटा हुआ था। उस समय उसने समझा कि अगर उसने उस पानी को पी लिया होता तो वह मर चुका होता। खेद से भरा हुआ खान ने मृत बाज के साथ शिविर में वापस आया। उसने एक सोने के पक्षी की मूर्ति को बनवाया, इस घटना से सीख को हमेशा याद रखने के लिए। मूर्ति पर एक पंख पर उसने लिखवाया था, जब एक दोस्त कुछ भी करता है जो आपको पसंद नहीं होता तो वह आपका दोस्त बना रहता है। दूसरे पंख पर उसने लिखवाया था, क्रोध में किया गया कोई भी क्रिया एक असफल क्रिया है।